जैसा कि पिछली कई वार्ताओं में मैंने देखा, एक दो टिप्पणीकारों ने यह लिखा कि आप एक दो रचनाओं को लेकर के शेक्सपियर के विषय में टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अनेक रचनाएं हैं और सबको देखना चाहिए। तब से मेरा प्रयास रहा है कि शेक्सपियर की अधिकतम रचनाओं को पढ़ें और उन पर अपना वक्तव्य मैं दूं, अपनी टिप्पणी दूं, टीका करूं, और जो भी मुझे समझ में आता है वो मैं आपके सम्मुख रखूं। शेक्सपियर को इसलिए हमें समझना जरूरी है क्योंकि इस आदमी का प्रभाव, इस व्यक्ति का प्रभाव भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा है। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि शायद ही कोई भारतीय लेखक इतने भाग्यशाली होंगे जिनको कि इतना पढ़ा जाता होगा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, जितना कि शेक्सपियर को पढ़ा जाता है और अब तक पढ़ा गया है। मुझे इसका भी कोई कारण नहीं समझ में आता कि क्यों इसको इतना महत्व दिया गया शेक्सपियर को। तब से मैंने इनके विषय में बात करना आरंभ किया। भारतीय दृष्टि क्या है साहित्य को लेकर? आप सबको ज्ञात होगा कि भारत की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे भारत संसार में भाषाओं की जननी है। भारत से पूर्व हमें ज्ञात नहीं है कि कहीं और कोई भाषा बनी हो, उस भाषा में पुस्तकें लिखी गई हो, साहित्य लिखा गया हो। तो प्रथम तो भाषा, संख्या और फिर साहित्य। हमारा साहित्य जितना प्राचीन है उसके समानांतर संसार में कहीं कोई ग्रंथ हमें नहीं दिखाई देता। यदि क्रमशः हम उल्लेख करें तो हमारे वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं, उनके बाद जो है वेदांग हैं, वैदिक साहित्य हैं, और उसके बाद में आप रामायण को ले सकते हैं, फिर महाभारत को ले सकते हैं और पुराणों को ले सकते हैं। तो महाभारत इस क्रम में बाद में आता है, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि 5,500 6,000 वर्ष पुरानी बात है। कलयुग जो है अभी कुछ 5400 कुछ वर्ष हुए। तो उस हिसाब से देखें कि महाभारत के समानांतर भी कोई ग्रंथ हमें नहीं मिलता संसार में। यूरोप आदि का जो विकास है वो तो विकास क्रम में बहुत पीछे रहा है, क्योंकि वहां पर बर्फ जमी थी। लेकिन शेष क्षेत्रों में भी हमें कहीं ज्ञात नहीं है कि महाभारत के समय के समानांतर या महाभारत के समानांतर कोई और ग्रंथ किसी और देश में लिखा गया हो। इसका अभिप्राय क्या है जो मैं कह रहा हूं? इसका अभिप्राय यह है कि हमारे यहाँ जो साहित्य की रचना हो रही है वो अनंत काल से हो रही है, अति प्राचीन काल से हो रही है। इसलिए साहित्य, श्रेष्ठ साहित्य जिसको कहते हैं, उसकी भी रचना हमारे यहाँ ही हुई है और होती जा रही है, आज भी हो रही है। यदि भारत की सभी भाषाओं में के साहित्य को इकट्ठा कर लिया जाए तो इसको टक्कर देने वाला, इसके समानांतर बहुत कम स्थान होंगे संसार में जहां का साहित्य हमारे आसपास आएगा। तो भारत में हम क्या होते हैं, दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं। थोड़ा देखते हैं, कोई हिंदी देखता है, कोई तमिल देखता है, कोई तेलुगु देखता है, कोई बांग्ला देखता है। लेकिन यदि समग्रतः बात की जाए, कश्मीरी से लेकर तमिल तक, उधर गुजराती से लेकर असमिया तक, और असमिया तक ही क्यों, मणिपुर क्यों नहीं, नगा प्रदेश क्यों नहीं, उनकी भी कथाएं हैं, उनका भी साहित्य है। भले वो बाद में लिखा गया हो या आज लिखा जा रहा हो, लेकिन वाचिक परंपरा में, मौखिक परंपरा में वो कथाएं उपस्थित रही। तो हमारे देश में इतना कुछ रहा है, फिर क्या कारण है कि हमने शेक्सपियर को महत्व दिया और इतना सर चढ़ाया इस आदमी को, इस व्यक्ति को, कि मेरे मन में ये प्रश्न उठता रहा
बचपन से लेकर आज तक। बचपन में इतनी समझ नहीं थी, इसलिए मैं चुप रह जाता था। लोग कहते थे शेक्सपियर शेक्सपियर। वो कोई मापदंड था, कोई मानक था, कोई स्टैंडर्ड था इंटरनेशनल। हालांकि यहां भी हम दृष्टि दोष के शिकार हैं। हम कितना जर्मन साहित्य को जानते हैं, हम कितना फ्रेंच साहित्य को जानते हैं, हम कितना लैटिन साहित्य को जानते हैं, कितना ग्रीक साहित्य को जानते हैं। लेकिन चूंकि अंग्रेज हमारे यहाँ रहे, उन्होंने हमारे पाठ्यक्रम में अंग्रेजी साहित्य को जोड़ दिया, तो हमें उसको पढ़ना पड़ा। और धीरे धीरे हमें लगा कि इसी को पढ़ के हम उन्नति कर सकते हैं, हम आधुनिक कहे जा सकते हैं, मॉडर्न कहे जा सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड जो है शेक्सपियर को बना दिया। इसलिए मैं बार बार शेक्सपियर की तरफ मुड़ता हूं और शेक्सपियर की अधिकतम रचनाओं का आपके सामने वर्णन करना चाहता हूं, ताकि स्वयं आप निर्णय ले सकें कि यह देश कितना निरर्थक काम करता रहा है। क्यों इस व्यक्ति को कोई पढ़ेगा? लेखक है भी या नहीं? और इसका आधार क्या है, निकष क्या है, कसौटी क्या है? तो वह है भारतीय साहित्यिक दृष्टि। हम किस दृष्टि से साहित्य की रचना करते रहे हैं। कालिदास को देखिए, भवभूति को देखिए, अन्य को देखिए, या हमारे जो अन्य रचनाएं हैं, चाहे वो सूरदास हो, कालिदास हो, तुलसीदास हो, मीराबाई हो, रसखान हो, जायसी हो, रीतिकालीन कवि हैं, बाद के कवि हैं, तो उनकी रचनाओं को देखें, बाद के कहानीकारों को देखें, उपन्यासकारों को देखें, तो आपको लगेगा कि शेक्सपियर तो इनके सामने कहीं ठहरता नहीं।